अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि शब बारात में नफिल नमाज की नियत कैसे करें और नफिल नमाज कैसे पढ़े, कब पढ़े। तो देखिए, शब बारात जो है वह मगरिब की नमाज के बाद से शुरू हो जाती है और फजर का वक्त शुरू होने तक शब बारात रहती है। तो इस पूरी रात में आप जब चाहें, जब आपको आसानी हो, आप इबादत कर सकते हैं। और इबादत आप कोई सी भी कर सकते हैं। नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, इसी तरह से कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। दुआ, जिक्र अजकार, तस्बीह, अस्तगफार, जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं। सारा का सारा यह काम इबादत में शामिल होता है। अब सवाल यह आता है कि नफिल नमाज की नियत कैसे करें और 4-4 रकात करके पढ़ें या 2-2 रकात करके पढ़ें। तो देखिए, नफिल नमाज जो है आप इसको 2-2 रकात करके पढ़ें। पहले 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात। अगर कोई इसको 4-4 रकात करके पढ़ता है तब भी ठीक है, लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि 2-2 रकात करके नफिल नमाज पढ़ी जाए। अब इसकी नियत कैसे होगी यह भी आप समझ लें। देखिए, इसकी नियत करने का तरीका बहुत आसान यह है कि मिसाल के तौर पर आपको 50 रकात नफिल नमाज पढ़ना है या आपको 20 रकात पढ़ना है, तो आप इकट्ठी 20 रकात की नियत बांध लें। कैसे बांधेंगे? दिल में आप नियत कर लें कि अल्लाह, मैं 20 रकात नफिल नमाज पढ़ने जा रहा हूं। फिर आप 2-2 रकात करके पढ़ते रहें। नियत के बारे में यह चीज मैं क्लियर करता हूं कि नियत जो है वह दिल के इरादे का नाम है, और आप जुबान से कहना चाहते हैं तो आप इस तरह से कह लें कि नियत करता हूं मैं 20 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। ठीक है, बस आप एक बार 20 रकात की इकट्ठी नियत बांध लें। फिर उसके बाद आपको बार बार हर 2 रकात पर जुबान से नियत बांधने की जरूरत नहीं है। अब बस आप डायरेक्ट पढ़ते चले जाएं, और वही जैसे हम नॉर्मल नमाजों के नफल पढ़ते हैं, नमाजों की सुन्नतें पढ़ते हैं कि शुरू में सना पढ़ते हैं, फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं, कोई सूरत मिलाते हैं। इसी तरह से आप हर 2 रकात में इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले नियत बांधने के बाद सना, फिर उसके बाद अल्हम्दु शरीफ, उसके बाद कोई सूरत, फिर दूसरी रकात में आप अल्हम्दु शरीफ और कोई भी सूरत, सूरतों में जो आपको सूरत याद हो वह आप पढ़ सकते हैं। तो यह तो हो गया नफल नमाज पढ़ने का तरीका। दूसरा सवाल यह है कि पूरी रात जागें या हम थक जाएं तो बीच में आराम भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप थक गए इबादत करते करते तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह नफली इबादत है और पूरी रात जागना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल के साथ दिल से अल्लाह की इबादत करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप अगर सो जाते हैं, थक जाते हैं, आप सो गए, फिर उठे, फिर इबादत कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पूरी रात इबादत कर लें तो भाई बहुत अच्छी बात है। जाहिर है, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वह उतना ज्यादा सवाब पाएगा। दूसरी बात यह है कि सलातुत तौबा और सलातुल हाजत की नमाज। तो देखिए, सलातुत तौबा ये भी 2 रकात पढ़ी जाती हैं और सलातुल हाजत की भी 2 रकात नमाज नफिल पढ़े जाते हैं, और दोनों की दोनों नमाजों के पढ़ने का तरीका भी सेम है। यानी आप नियत बांधे, और जैसे आमतौर पर हम नफल पढ़ते हैं, नमाजों के नफल पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही यह भी 2 रकात नमाज सलातुल हाजत और सलातुल तौबा पढ़ी जाएगी। सलातुल तौबा का मतलब होता है गुनाहों से माफी की नमाज। तो आप 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। छोटे बड़े जितने भी गुनाह अल्लाह मुझसे हुए हैं, या अल्लाह उनको माफ फरमा दे, तो इस नमाज के पढ़ने से जितने भी गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं। सलातुल हाजत कहते हैं जरूरत की नमाज। ए अल्लाह, मुझे रिश्ते की जरूरत है, मुझे रोजी की जरूरत है, मुझे कारोबार की जरूरत है। जो भी आपको जरूरत है, इस नमाज को पढ़ने के बाद आप अपनी दुआ मांग सकते हैं, जो भी आपको जरूरत है। तो ये नफिल नमाज पढ़ने के तरीके मैंने आपको बता दिए। बेटर जो वक्त है वो तहज्जुद का वक्त है। हम इस रात में अगर नफल नमाज ना भी पढ़ पाएं तो तहज्जुद जरूर पढ़ें। तहज्जुद का वक्त बड़ा अजीमुश्शान वक्त होता है। इस रात में अगर तहज्जुद का वक्त आ जाए तो जाहिर है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो यह मसला था नफिल नमाज पढ़ने का कि नफिल नमाज कैसे पढ़े, कितनी रकात पढ़े, यह मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि यह मसला आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिनको मालूम नहीं है उनको भी यह तमाम जानकारी हासिल हो सके।